इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। कविवर, आचार्यवर, भरत क्षेत्र के वर्तमान युग के एक महान आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा लिखित भक्तामर स्तोत्र के संदर्भ में हमने कल चर्चा प्रारंभ की है। अद्भुत चर्चा, सभी लोगों में अद्भुत उत्साह। पिछले 24 घंटों में ही 10,000 से अधिक लोगों ने उसका लाभ लिया और आगे आने वाले समय में लाखों लोग लेते रहेंगे। मैं जो भी प्रतिपादन कर रहा हूं और करूंगा, आगम के परिप्रेक्ष्य में करूंगा, जिनवाणी के अनुसार करूंगा। मैं जो भी बात आपसे कहूंगा वो बात मानतुंगाचार्य देव ने जो कही है उसी के अनुसार कहने का प्रयत्न करूंगा। मन से कुछ नहीं कहूँगा, ये संकल्प है हमारा। माने जो बात भक्तामर स्तोत्र में कही गई होगी उसी का निरूपण करेंगे। जो बात मानतुंगाचार्य देव को इष्ट होगी, अभिष्ट होगी, हम वही बात करेंगे। श्लोक का अर्थ करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। अद्भुत रहस्य है भाई साहब, अद्भुत चर्चा है। ये यूं ही प्रसिद्ध नहीं हो गया। दुनिया भले ही इससे लौकिक अपेक्षाओं और कामनाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करे, लेकिन ये हमारा महा स्तोत्र साक्षात जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति करा देने वाला स्तोत्र है। ये वो स्तोत्र हैं जिसमें निष्काम भक्ति है। ये वो स्तोत्र हैं जिस स्तोत्र में रंच मात्र भी कामना नहीं है। ये वो स्तोत्र हैं जिस स्तोत्र में किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत कल्पनाएं नहीं हैं, भिखारीपन नहीं है। अरे क्या होती है भक्ति, कैसा होता है भक्त। भक्त की भी चर्चा करेंगे और भगवान की भी चर्चा करेंगे। ये भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव द्वारा लिखा गया, लगभग 1000 वर्ष पुरानी ये रचना है। इसके संबंध में जुड़ी हुई अनेक प्रकार की घटनाओं की चर्चा, अनेक प्रकार की कथाओं की चर्चा हमने नहीं की, लेकिन एक छोटी सी कहानी कल आपको ज़रूर सुनाई थी। उसमें भी कितनी सच्चाई हो सकती है हमारे भीतर की संतों के संबंध में, इसका निर्णय हमें स्वयं को करना चाहिए। हमें स्वयं ही इस बात का विचार करना चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी बातें हमारी वीतरागी संतों के जीवन में संभव है, क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं और क्यों करेंगे वे सब, किस लिए करेंगे। चलिए सर्व बातों को छोड़ते हुए हम बढ़ते हैं आज पहले श्लोक की तरफ। भक्तामर स्तोत्र का पहला श्लोक आपके पास में कहीं भी हो, किसी भी जगह से प्रकाशित हो, कोई भी पुस्तक हो, कोई भी पूजन की पुस्तक हो, विधान की पुस्तक हो, अनुष्ठान हो, कहीं भी जहां आपको जिनवाणी में ये मिल जाए भक्तामर स्तोत्र लिखा हुआ, मूल संस्कृत की पंक्तियों को खोलकर आप उसकी चर्चा कीजिए। देखिए कैसा आनंद आता है। घर बैठे बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानां। भक्तामर, एक एक शब्द का अर्थ कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा ना हो आगे पाठ और पीछे सपाट हो जावे। रोजाना भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें, भक्ति से करें, भावना से करें, श्रद्धा से करें, अपेक्षा से नहीं करें, है ना। अपने यहाँ तो देखिए आप, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन है।
कर्मण्य, अरे तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता कह रही है, गीता में ये उल्लेख किया गया है कि तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। अरे हमारे यहाँ इस वीतरागी जिन शासन में, जहाँ जिनेंद्र देव वीतरागी हैं, जहाँ हमारे गुरु वीतरागी हैं, जहाँ हमारी जिनवाणी वीतरागी हैं, शास्त्र वीतरागी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थिति में, ऐसे अवसर पर हमारे यहाँ राग का क्या स्थान हो सकता है, अपेक्षाएं कैसे हो सकती है। लेकिन क्या करें, न केवल इन स्तोत्रों में, भक्ति में, पूजन में, विधान में, अनुष्ठान में सर्वत्र ये विकृति आ गई है। बिना अपेक्षा के की गई पूजन भक्ति को ये व्यक्ति पूजन भक्ति ही नहीं समझ रहे हैं। दुनिया का हाल कैसा बिगड़ गया है हमें समझ में नहीं आता है। सब जगह पर अपेक्षाएं प्रवेश कर गई है, सब जगह पर ऐसा हो गया है, कहीं ना कहीं स्वार्थ 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 पनपता हुआ सा दिखाई देता है। हर जगह पर हमारे को ऐसा लगता है, कदम कदम पर हमारे को ऐसा लगता है कुछ मेरा भला हो जाए, कुछ मेरा भला हो जाए। अरे भला तो होगा, लेकिन तुम क्या रोटियों की अपेक्षा रख रहे हो? भला तो होगा, लेकिन तुम कौन सी अपेक्षा से यहाँ भक्तामर स्तोत्र को पढ़ने के लिए आए हो? क्या कहें भाई साहब, सबको अपना बिजनेस चलाना है, सबको अपनी दुकान चलानी है, सबको अपने परिवार में शांति चाहिए, सबको अपने घर के क्लेश से मुक्ति चाहिए, सबको परेशानियों से मुक्ति चाहिए। किसी भी व्यक्ति को संकट, परेशानियां, तकलीफ नहीं सुहाती है तो उसे लगता है कुछ तो कर लो। अब भगवान नहीं करते तो उनका स्तोत्र कर देगा, वो नहीं करेगा तो भक्ति कर देगी, वो नहीं करेगा तो पूजन कर देगी, वो नहीं करेगा तो अनुष्ठान, कुछ ना कुछ। माने इतना हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, कुछ तो करो, इससे हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे हो जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा ये मंत्र का जाप कर लो, किसी ने कह दिया इस धातु को पहन लो, किसी ने कहा ये मोतियों का पहन लो, इस रत्न को पहन लो, इससे हो जाएगा। हर व्यक्ति उस चक्कर में लगाए। अरे यहाँ तो अमर बनाने की चर्चा चल रही है, भक्तामर नाम है इनका, जिसे पढ़ करके भक्त अमर हो जाते हैं उसका नाम है भक्तामर। भक्तामर स्तोत्र है ये, भक्तों को अमर बना देने वाला स्तोत्र है। भक्त और अमर दो शब्द हैं यहाँ। भक्त का मतलब तो शिष्य है, भक्त का मतलब तो सेवक है, भक्त का मतलब तो संसारी है। और अमर कौन होते हैं? अमर शब्द के अर्थ देखिए जरा। अमर, अमर किसे कहें? भक्तामर दो शब्द हैं, भक्त और अमर। अमर किसे कहें? अमर की चर्चा करो, सोचो जरा, विचार कीजिए अमर क्या होते हैं। बोले अमृत का पान करने वाले अमर होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अमृत का पान करने वाले अमर होते हैं। लेकिन अमृत का पान कौन करते हैं? हम सब जानते हैं, देवगति के जीव, उनके कंठ से अमृत झर जाता है। देवगति के जीवों के जितने सागर की आयु होती है, उतने हजार वर्ष में उनके कंठ से अपने आप अमृत झर जाता है और वो अमृत का पान करते हैं। मान लीजिए कोई देव 15 सागर की आयु वाला है, तो 15,000 वर्षों में उसके कंठ से अमृत झर जाएगा अपने आप ही। कोई देव 2 सागर की आयु वाला है तो 2000 वर्ष में एक बार उसके कंठ से अमृत झर जाता है, तृप्ति हो जाती है। हर 2-2000 वर्ष में 2 सागर की आयु वाला, 15 सागर की आयु वाला हर 15,000 वर्ष में, 31 सागर की आयु वाला, 33 सागर की आयु वाला अमृत होता है। अमृत ऐसा जो कंठ से झर जाता है। लेकिन बतलाइए, ऐसे अमृत का पान करने वाले देव लोग मरते नहीं हैं क्या? अरे वो देव भी मर जाते हैं, फिर काहे के अमर? अमृत का पान करते हुए भी मरते हुए नजर आते हैं। अरे सच में नहीं मरने वाले यदि कोई दिखाई देते हैं, जो मरण से मुक्त हो गए हैं, जिनका अब कभी अनंत काल में मरण नहीं होगा, ऐसे यदि कोई हैं तो वे तो हैं हमारे सिद्ध परमात्मा, वे तो हैं हमारे परमात्मा। वे परमात्मा, अब परमात्मा अवस्था जो प्रकट हो गई है, अब उनको कभी मरण नहीं होगा। सच में वे अमर हो गए हैं, अब वे मरण से पार हो गए हैं। तो 2 शब्द हो गए, भक्त अमर, भक्तामर। भक्त माने भक्त, भक्त माने संसारी और अमर माने मुक्त। लो, भक्त माने संसारी जीव और अमर माने मुक्त जीव, और संसारिणो मुक्ताश्चर्य सब शामिल हो गए यहाँ। और गजब की बात कहूँ, सच्चा भक्त वह है जो अपने आप को अमर अनुभव करता है। बोलो,
समझ में आ रही है बात? सच्चा भक्त वो है जो अपने आप को अमर अनुभव करता है। कैसे अमर अनुभव करेंगे भैया भक्त? अरे भैया, अब हम अमर भये न मरेंगे। भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला जीव अपने आप को ध्रुव अनुभव करता है। भगवान का सच्चा भक्त अपने आप को चैतन्य देखता है, अपने आप को गायक देखता है, अपने आप को आत्मा देखता है। और अपने आप को आत्मा देखने वाला वो सच्चा भक्त, अब बोलो, अब उसे कैसी अनुभूति होती है? उस भक्त को कैसी अनुभूति होगी? अमर हो गए, अब हम अमर हो गए, अब हम मरेंगे नहीं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम, पहले ही शब्द कितने ज़बरदस्त दे दिए हैं, कितने पावरफुल शब्द हैं। इन शब्दों में क्या गहराई छिपी हुई है, जरा विचार करके देखना। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकं दलित पाप तमोवितानम। भक्तामर, भक्तामर का अर्थ हो गया शब्द का अमर भक्त। सच में यहाँ जो व्याख्या की जा रही है, जो स्तोत्र में जो व्याख्या की है, उसका दोहरा अर्थ प्रतिफलित होता है। एक तो मानतुंगाचार्य अमर भक्त कहकर के उन देवों की बात करना चाहते हैं जिनके भक्तामर प्रणत, प्रणत माने झुकते हुए, प्रणत माने झुकते हुए, प्रणत प्रकृष्ट रूप से नत वे कहलाते हैं प्रणत। नत माने झुकना, प्र माने प्रकृष्ट रूप से। भक्तामर भक्त देवों के द्वारा, भक्त देवों के, प्रणत माने झुके हुए, मौली माने होता है मुकुट, मौली, घट मौली, स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थित स्वयं, घट मौली, मौली मतलब मुकुट, तो कहते मौली मुकुट। और मणि, मणि मतलब रत्न, और प्रभाणाम प्रभा के, प्रभाणाम नीचे के मैं की बिंदी ऊपर आएगी। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम। अरे भैया, ऐसे अमर भक्त जो देव हैं, उन देवों के द्वारा झुकते हुए ऐसी परिकल्पना कीजिए मानो मानतुंगाचार्य देव भगवान ऋषभ देव के सामने, तीर्थंकर परमात्मा के सामने विराजमान हो, और उन तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में, उनकी सभा में देव लोग उपस्थित हुए हों। देव जैसे ही वहाँ उपस्थित हुए, ऋषभ देव स्वामी पद्मासन से विराजमान हैं या खड़गासन में खड़े हुए हैं, या तो पद्मासन है या खड़गासन है, किसी भी स्थिति में देव लोग वहाँ आए। देव नहीं, इंद्रों की चर्चा कर रहे हैं, अभी करेंगे चर्चा अपन। तो भक्तामर प्रणत मौली मुकुटों के, मणियों की, प्रभाणाम प्रभा के, उद्योतकम प्रकाशक, जिसे हम यहाँ वंदन कर रहे हैं, जिसकी हम स्तुति कर रहे हैं, जिन तीर्थंकर परमात्मा की हम यहाँ स्तुति कर रहे हैं, वे तीर्थंकर परमात्मा कैसे हैं? उद्योतकम, प्रकाशित करने वाले। देखिए ऐसा है, पहला चरण हुआ, ये फर्स्ट चरण की बात हुई। ऐसे अमर भक्त देव लोग वहाँ आए, देव लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, फिर ऐसे प्रणाम किया देवों ने। देवों ने जब साष्टांग अष्टांग नमस्कार किया, झुक गए, सर पर लगा हुआ था मुकुट, और मुकुट जैसे ही मुकुटों के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा के चरणों की, उनके पैरों की, उनके पंजों की रोशनी और प्रकाश जैसे ही उनके मस्तक में लगे हुए मुकुट की मणियों के ऊपर पड़ा, तो मानो वे मणियाँ और अधिक प्रकाशित हो उठी। कैसी परिकल्पना कर रहे हैं? भक्तामर स्तोत्र की पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? अमर भक्त जैसे ही प्रभु के चरणों में आकर के झुके, अरे उनके मणियाँ क्या प्रकाशित होती होगी। लेकिन सही बात तो ये है कि जैसे डायमंड होता है और सूर्य की किरण, सनलाइट उसके ऊपर पड़ने पर वो रिफ्लेक्शन मारता है, और अधिक चमक और अधिक प्रकाशित हो उठता है।
तो देवों के मुकुटों की मणियाँ भी हे जिनेंद्र देव आपके चरण कमलों से सुशोभित होती हुई दिखाई दे रही है। पहली लाइन हो गई, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम उद्योतकम। अब ये प्रभाणा और मुद्योतकम है, मैं ऊपर चला गया, नीचे उद्योतकम बच गया। उद्योतकम मतलब प्रकाशक, प्रकाश करने वाले। ये तो भगवान की पहला स्वरूप हुआ। उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम। और प्रभु कैसे हैं आप, और प्रभु कैसे हैं? दलित, दलित दल दिया है, नष्ट कर दिया है, चकनाचूर कर दिया है। किसको? पाप तमो वितानम। ओहो, पाप रूपी, पाप तम माने अंधकार, पाप रूपी अंधकार, वितानम कहते हैं समूह, विस्तार। पाप रूपी अंधकार के विस्तार को जिन्होंने दलित कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे जिनेंद्र देव को। दो विशेषण हो गए, ऐसे जिनेंद्र देव, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा। जो तीर्थंकर परमात्मा जिनके चरणों की इतना तेज है कि जिसके कारण देवों के मुकुटों की मणियाँ भी चमकने लगी, और अधिक चमक को प्राप्त हो गई। ठीक है। फिर नंबर 2, तमोवितानम दलितम। तमोवितानम दलितम, दलित तमोवितानम। ओहो, जिन्होंने पाप रूप अज्ञान अंधकार को नष्ट कर दिया है, उस विस्तार को नष्ट कर देने वाले। फिर देखिए, सम्यक प्रणम्य, भली प्रकार से प्रणाम करके। कौन प्रणाम करके? कैसे प्रणाम करें? कैसे प्रणाम करें? भली प्रकार से प्रणाम करना क्या होता है? भगवान का सच्चा भक्त वो है जो उन्हें भली प्रकार से प्रणाम करता है। हमें तो प्रणाम करना भी नहीं आता है। हम क्या जाने प्रभु को प्रणाम कैसे किया जाता है, हम क्या जाने प्रभु की स्तुति क्या होती है, हम क्या जाने प्रभु की भक्ति क्या होती है। प्रभु के स्वरूप को नहीं जानने वाले प्रभु को सच्चे अर्थों में प्रणाम नहीं कर सकते हैं। ये सच्चे अर्थों में प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं सम्यक प्रणम्य। कैसे प्रणाम करोगे आप? अरे ऐसे प्रणाम करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे करेंगे। हाथ यहाँ होना चाहिए, हृदय के पास में होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अंगूठे इस तरह से मुड़े हुए होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? कैसे करें साहब? झुके हुए होने चाहिए, गर्दन झुका करके करो, साष्टांग करो, लेट करके करो। अरे भाई, मेरे भाई सुन तो ले एक बार गंभीरता से। यहाँ सम्यक प्रणम्य का अर्थ है मिथ्यात्व छोड़ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं, विपरीत मान्यता को छोड़ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं। सम्यक प्रणम्य का अर्थ सच्चे स्वरूप को समझ करके प्रणाम करने की बात कह रहे हैं, तब जाकर के सम्यक प्रणम्य होगा। भाई साहब, कैसे वंदन? हम भगवान को जानते ही नहीं है, हमने कहा प्रणाम करो। फिर अरे जब तक प्रभु की महिमा नहीं आएगी तब तक प्रभु को सच्चे अर्थों में प्रणाम नहीं होगा। बच्चों को कहो आप बेटा पैर छूना है इनके, छू लेगा वो, कोई बात नहीं। बेटा पैर छूना, छू लेगा। ढोक दो बेटा इनको, दे लेगा। अरे जब अंदर से बहुमान आता है तो अपने आप नतमस्तक होता है ये जीव। सम्यक प्रणम्य का अर्थ प्रभु के गुणों को यथार्थ रीति से जान करके उनके प्रति नतमस्तक होना, ये सम्यक प्रणम्य कहलाता है। किसके प्रति सम्यक प्रणम्य? भली प्रकार से प्रणम्य मतलब प्रणाम करना। सम्यक प्रणम्य, भली प्रकार से प्रणाम करके। किसको? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के चरण युगलों को, चरण युगल को। जिन पाद, अरे जिनेंद्र देव आपके चरण युगम, चरण कमल। युगम मतलब युगम जोड़ा, पाद मतलब पैर, चरण। जिन पाद जिनेंद्र देव के चरणों को कब कब नमस्कार करते हैं, कहाँ नमस्कार करते हैं, कैसे नमस्कार करते हैं? कहा सम्यक प्रणम्य, युगादा, युगादा, युग की आदि में। ओह, युग की आदि में नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। देखो युगादा, युग की आदि में, और कैसे? युग की आदि में नमस्कार करने की बात तो कह दी यहाँ। युगम युगादा, जिन पाद युगम युगादा, युगादौ।
जिनेंद्र देव के चरणों को युग की आदि में, अब ये युग की आदि का भी बड़ा गजब का अर्थ है, समझ लेना आप। ये युगम युगादौ से ऐसा लगता है युग की आदि में हुए ऋषभ देव भगवान, इसलिए ये पूरा का पूरा स्तोत्र भक्तामर स्तोत्र ऋषभ देव भगवान का स्तोत्र हो गया। बराबर, पूरा स्तोत्र ऋषभ देव भगवान का स्तोत्र हो गया, क्योंकि युगादि की बात कर रहे हैं, युग के आदि की बात कर रहे हैं। इनके पहले तो कोई हुआ नहीं था युग की आदि में। युग की आदि में सर्वप्रथम यदि कोई परमात्मा हुए हैं तो उन परमात्मा का नाम है ऋषभ देव स्वामी। ऋषभ देव से पहले इस युग में कोई भी भगवान नहीं बने, आदि प्रभु कहलाते हैं। आदि प्रभु, आदि जिनेश्वर, आदिनाथ। ऋषभ देव से पहले भी कोई मोक्ष गया क्या? या ऋषभ देव से पहले भी कोई भगवान बना क्या? सबसे पहले कौन भगवान हुए इस युग में? तीसरे काल के अंत में, तीसरे काल के अंत में ऋषभ देव स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था। तीसरे देव काल के अंत में ही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति भी हो गई थी, तीसरे काल के अंत में ही। सबसे पहले यदि इस युग में किसी को केवल ज्ञान हुआ है, कोई भगवान बना है, तो ऋषभ देव स्वामी बने हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? सबसे पहले कौन भगवान हुआ? ऋषभ देव स्वामी। अरे अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, नहीं, ऋषभ देव स्वामी सबसे पहले भगवान है। ऋषभ देव स्वामी ने, स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब ऋषभ देव स्वामी भगवान बन गए थे, उस समय तक तो बाहुबली स्वामी ने दीक्षा भी नहीं ली थी। मालूम है आप लोगों को? ऋषभ देव भगवान तीर्थंकर बन गए हैं, अरहंत भगवान हो गए, चार घातीय कर्मों का क्षय हो गया, समूह शरण की रचना हो गई, दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हुआ। केवल ज्ञान होने पर प्रथम श्रोता थे भरत चक्रवर्ती। शुभ सूचना मिली उन्हें, 3 शुभ सूचनाएं एक साथ मिली थी। किसको? भरत जी को। फिर वहाँ जाकर के उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन की, और फिर बाद में लौट करके आए, फिर पुत्र रत्न और फिर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। 6 खंड को जीतने के लिए निकल गए। 60,000 वर्ष तक 6 खंड को जीत करके आए। 60,000 वर्ष तक भरत चक्रवर्ती की बात कर रहा हूँ। और 60,000 वर्ष तक आए जीत करके, फिर चक्र रत्न ने अयोध्या में प्रवेश नहीं किया। फिर बाहुबली स्वामी के साथ में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, जो भी परिस्थिति बनी उनके साथ में, और फिर बाद में बाहुबली ने दीक्षा ली। इसका मतलब बाहुबली की दीक्षा लेने के 60,000 वर्ष पहले ऋषभ देव स्वामी को केवल ज्ञान हो चुका था। बोलो, सर्वप्रथम केवल ज्ञान ऋषभ देव स्वामी को। लेकिन सुनो, अब ऋषभ देव स्वामी जो प्रथम परमात्मा हो गए, उनका तो उपदेश चलता रहा। उनके बच्चे, उनके पोते, उनके नगर में रहने वाले अन्य मुनिराज, वे सब उनके समूह शरण में बैठकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके उनसे पहले ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करने लगे। उनसे पहले ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई। गजब हो गया भाई साहब। अनंत वीर्य, सबसे पहले मोक्ष जाने वाले इस युग में। बाहुबली स्वामी ऋषभ देव से भी पहले मोक्ष जाने वाले। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति यदि सबसे पहले हुई इस युग में, युगम युगादा, तो किसे हुई है? ऋषभ देव स्वामी को हुई है। इससे ऐसा पता लगता है कि यह स्तोत्र ऋषभ देव स्तोत्र होगा, आदिनाथ भगवान का स्तोत्र होगा। लेकिन दूसरी बात कहूँ, कल भी शायद कही थी मैंने, प्रत्येक तीर्थंकर अपने युग में अकेले ही होते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।